अंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 9वीं का अगला वीडियो लेकर के हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। ये वीडियो अंत तक देखें। अभी भी जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको समय समय से हमारे नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें। प्रतिदिन आपको 1 या 2 वीडियो प्राप्त हो रहे हैं। परीक्षाएं 16 मार्च को है आपका गणित का पेपर, तब तक आपको लगातार ये वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। अध्याय 7 त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। 1 अंक के 2 प्रश्न हैं और 3 अंक का 1 है। कुल मिलाकर के 5 अंक का एक आपका चैप्टर से आएगा। 1 अंक के जो 2 प्रश्न छोटे छोटे हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। प्रश्न क्रमांक 1, 2 आकृतियां सर्वांग सम होती हैं यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो। अर्थात 2 त्रिभुज यदि सर्वांग सम हैं तो कब कहलाते हैं 2 सर्वांग सम? जब उनकी संगत भुजाएं बराबर हों, संगत कोण बराबर हों। अर्थात ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, अर्थात हर चीज बराबर हो। सर्वांग सम कैसे कहते हैं? अगर इस आकृति को इसके ऊपर रखें तो पूर्णतः ढक लेवे, तब इस प्रकार की दोनों आकृतियों को क्या बोलते हैं? सर्वांग सम बोलते हैं। अर्थात वे आकृतियां जो एक ही आकार और माप की होती हैं सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अगर कोई त्रिभुज है और ये 2 भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये वाला 12 नंबर का आपका सही होगा। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यहाँ हमने एक त्रिभुज बनाने का प्रयास किया। कोण B समकोण है और एक कोण C वाला 45 है, तो एक का मान निकालना है। हम जानते हैं कि तीनों का योग कितना होता है? 180 होता है। x मान लिया इसको, तो x + 90 + 45 से हल करके 135 इसको उधर ले गए, घटा दिया, x = 45, अर्थात कोण A बराबर कितना आएगा? 45 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर 45 डिग्री में निशान लगा देंगे। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। समान भुजाओं वाले 2 वर्ग जो होते हैं, समान भुजाएं हैं दोनों वर्गों की। अगर नॉर्मल वर्ग होते तो समरूप होते, लेकिन ये समान भुजा वाले 2 वर्ग हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सर्वांग सम आएगा। त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, यदि सम्मुख भुजाएं बराबर तो सम्मुख कोण बराबर होंगे, और यदि कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर होती हैं। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे से तीनों भुजाओं के बराबर हो, कोई त्रिभुज भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भी तीनों भुजाओं के बराबर संगत, तो भुजा 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 प्रमेय लग जाएगी और वो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम होंगे। और यदि कोई एक ही त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है, और उसका प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। परंतु यहाँ कितना दिया है? 50 डिग्री, इसलिए ये आंसर क्या है? गलत। समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त सर्वांग सम। हाँ ठीक है, क्योंकि समान त्रिज्याएं थी। अकेले 2 वृत्त होते तो समरूप, परंतु समान त्रिज्या वाले थे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सर्वांग सम। बिल्कुल सही है। यदि त्रिभुज की 2 भुजाओं के अंतर्गत एक कोण और दूसरे त्रिभुज की 2 संगत भुजाओं के अंतर्गत कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे भी ये एक भुजा और 2 कोण अगर ये बराबर हैं तो सर्वांग सम होंगे, परंतु यहाँ क्या लिख दिया है? नहीं होंगे, इसलिए ये गलत हो गया। एक त्रिभुज के 2 कोण के अंतर्गत भुजा और दूसरे त्रिभुज की 2 कोणों अंतर्गत भुजा बराबर, सर्वांग सम सही है। सर्वांग सम की कुल 4 स्थितियां होती हैं। एक तो होती है भुजा भुजा भुजा, एक होती है भुजा कोण भुजा, एक होती है कोण भुजा कोण, एक होती है RHS समकोण भुजा कर्ण प्रवेश। इन 4 में से यदि कोई भी एक शर्त लागू होती है तो वह दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सर्वांग सम आकृतियां किन्हें कहते हैं? वे आकृतियां जो आकार और माप में समान होती हैं सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। अगला प्रश्न था समबाहु त्रिभुज। अरे बताया मैंने, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप बराबर होती है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इस प्रकार के त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 डिग्री। अरे भाई बता चुका हूं कि 60 डिग्री होगा। इस अध्याय का PDF प्राप्त करने के लिए
डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नोट्स पर दी गई लिंक में क्लिक करें और इनके PDF प्राप्त करें। प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है त्रिभुज ABC में कोण A समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है। ये एक त्रिभुज है। कोण A का समद्विभाजक मतलब ये वाला कोण बराबर है इसके समद्विभाजक भी है आपका। और जब ये समद्विभाजक है और क्या क्या था, भुजा BC पर लंब है, भुजा BC पर लंब है, ठीक है ना। तो ये वाला कोण बराबर इसके हो गया और ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई और ये क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ भुजा है। ऐसी स्थिति में भुजा भुजा कोण प्रमेय से आपके दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लंब है तो ये दोनों लंब भी है, 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज ले लेंगे ABD इधर वाला और ACD इधर वाला में BD बराबर है DC के। दिया गया था कि समद्विभाजक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल में लिखा था, ठीक है। तब आपके पास क्या हो गया है, यहाँ पे आपके पास ये 90 डिग्री है, ये भी दिया हुआ है। अब आपके पास ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई है, तब भुजा कोण भुजा प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अर्थात AB बराबर यह वाली भुजा AB बराबर AB बराबर AC होगा सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा वाली प्रमेय से। प्रश्न क्रमांक 6 में दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अरे भाई ये एक त्रिभुज है, इसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 का है। ये सिद्ध करना है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जब ये तीनों भुजाएं बराबर है तो कोई दो भुजा हमने बराबर ले ली, ये बराबर है इसके। और हमने अभी भी प्रमेय पढ़ रखी है कि यदि दो त्रिभुज की दो सम्मुख भुजाएं बराबर तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जब ये और ये बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, अर्थात B बराबर C के होगा। इसी प्रकार से यदि AC बराबर BC लिया है, AC बराबर BC लिया तो इनके सम्मुख कोण अर्थात A बराबर B होगा। समीकरण 1 और 2 में ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये A बराबर B है और B बराबर C है, अर्थात तीनों बराबर हो गए। तो A बराबर B बराबर C बराबर X हो गया। और हम जानते हैं कि तीनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। हमने तीनों को क्या माना है, x माना है, तो x प्लस का x तो 3x बराबर 180 के। और इसके बाद हम 3 का भाग दे देंगे। 3 का भाग दिया कितने बार चला गया, 60 बार। अर्थात प्रत्येक कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया है। तो हम कह पाएंगे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। प्रश्न क्रमांक 7। त्रिभुज ABC में समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, ये और ये बराबर, जिसमें से AB बराबर है AC, ये भी दिया हुआ है। तो ये इस पे लंब डाला है, तो सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण C है। लंब डाल करके आपको बताना है। जब दो त्रिभुज थे तो हमने उपपत्ति में लेकर के हमको सिद्ध करना लिख लिया, दिया गया में क्या था, ABC त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर हैं और ये इस पे लंब है। सिद्ध क्या करना था, कोण B बराबर है कोण C के। अब उपपत्ति में आ गए तो उपपत्ति में दो त्रिभुज ले लिए, कौन कौन से, ABP में और ACP में। जब दो त्रिभुज लिए तो ये वाला भुजा बराबर है इसके, अर्थात AB बराबर है AC दिया हुआ था। ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है तो AP बराबर है BP उभयनिष्ठ है। एक और चीज दी हुई है, यहाँ पे लंब डाला गया था, तो हो जाएगा ये कोण APB बराबर APC APB, ये वाला कोण बराबर है इसके, बराबर 90 के। तो जब समकोण भुजा कर्ण प्रमेय से समकोण भुजा कर्ण प्रमेय लगाएंगे और ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। जब सर्वांग सम हो गए हैं तो जब कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते तो हर चीज संगत चीज बराबर होती है, तो कोण B बराबर कोण C होगा सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण वाली प्रमेय। प्रश्न क्रमांक 8। BE और CF दो त्रिभुज किसी एक त्रिभुज की ABC में बराबर शीर्ष लंब है। अर्थात यहाँ से ये शीर्ष लंब डाला है और यहाँ से ये शीर्ष लंब डाला है। तो सिद्ध करना है RHS प्रमेय की सहायता से कि ये दो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, अर्थात AB बराबर AC सिद्ध करना। अरे भाई दिया क्या गया था, दो त्रिभुज लिए हुए थे BCF, देखते जाना BCF, मेरे पेन को देखते जाना। और एक और था BCE, एक त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में ध्यान देना। यहाँ पे ध्यान देंगे CF बराबर है BE के, CF बराबर है BE के। ये दो शीर्षलंब जो थे वह दोनों बराबर हैं। सवाल में भी कहा है कि ये दोनों शीर्षलंब बराबर हैं। फिर आपके पास ये कोण 90 हैं, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है 90 हैं।
तो ये कोण 90 है। बी एफ सी बराबर 90 है और बी ई सी बराबर भी 90 है। दोनों में भुजा बी सी उभयनिष्ठ है, भुजा उभयनिष्ठ हो चुकी है। तब आपके पोही प्रमेय समकोण भुजा कर्ण प्रमेय, समकोण है भुजा और कर्ण है, समकोण भुजा कर्ण प्रमेय, RHS से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। अगर सर्वांग सम हो गए तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, कोण बी बराबर कोण सी, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण वाली प्रमेय से। अब जब जो सम्मुख कोण बराबर हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी सम्मुख, तो सम्मुख भुजाएं बराबर था तो ए बी बराबर ए सी है, अर्थात ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में आपको दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे दो भुजाएं बराबर हैं, तब शेष कोण आपको ज्ञात करना है कितने होंगे, या बी बराबर सी सिद्ध करना है, ज्ञात करना। समकोण त्रिभुज है भाई, सिंपल सी बात है। अगर 90 डिग्री है तो हमने मान लिया कि शेष दो बचे हुए कोण कैसे होंगे, बी है और सी है। लेकिन ये दोनों भुजाएं बराबर होने से इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे समकोण त्रिभुज से। जब ये दोनों कोण बराबर है तो हमने मान लिया कि बी बराबर सी बराबर एक्स है, परंतु हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना 180 है, तो ये 90 हो जाएगा, ये एक्स और ये एक्स, इनको हल कर लिया, 90 उधर चला गया है, ये मिलकर के 2x, 2 का भाग दे दिया 45 डिग्री। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि कोण बी और कोण सी कितने हैं, 45 डिग्री होंगे। प्रश्न क्रमांक 10। ए बी एक रेखाखंड है और रेखा एल इस पर लंब समद्विभाजक है। ये एक रेखाखंड है और ये एल इसका लंब समद्विभाजक कैसे कहते हैं, मतलब ये टुकड़ा बराबर है इसके और ये 90 डिग्री है, लंब होना चाहिए और समद्विभाजक, तो इसे लंब समद्विभाजक कहते हैं। इस पर कोई स्थित बिंदु P है तो सिद्ध करना है कि पी ए बराबर पी बी है, दोनों समदूरस्थ हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पी ले लिया है, इन दोनों को दो त्रिभुज ले लिए हैं। दो त्रिभुज कौन कौन से, ए पी क्यू और बी पी क्यू, दो त्रिभुज लिए हैं। दोनों में ध्यान से देखना है, ए क्यू बराबर बी क्यू, ये टुकड़ा बराबर है इसके। कोण ए क्यू पी ये वाला और ये वाला कोण दोनों के दोनों 90 हैं, परंतु ये दोनों भुजाएं, ये वाली भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम कह पाएंगे भुजा कोण भुजा प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, अतः ए पी बराबर बी पी होगा, अर्थात बिंदु पी, बिंदु ए और बी। नंबर में चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी है, ए सी बराबर ए डी है। कोण ए बी कोण ए का समद्विभाजक, ये जो रेखा जा रही है ये कोण ए का समद्विभाजक, मतलब ये वाला कोण बराबर है इसके, तो ये भी दे दिया, तो ये भुजा बराबर इसके हो गई है, ये कोण बराबर हो गया और ये उभयनिष्ठ हो गई है। तो भुजा कोण भुजा प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, यही तो सिद्ध करना था। अब देखते हैं लिखना कैसे है। दो त्रिभुज लिए हैं, ए सी बराबर ए डी दिया है, ये कोण बराबर है दोनों क्योंकि समद्विभाजक है दिया है, ये उभयनिष्ठ है ये भी दिया हुआ है, तब भुजा कोण भुजा प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत सरल अध्याय था, आप इसको पूरे क्वेश्चनों को बहुत बढ़िया तरीके से आप समझने का प्रयास करें और करने का प्रयास करें, परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। अभी भी हमारा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 9th के बच्चों को भेजने का प्रयास करें। धन्यवाद।